दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। दिव्यता की मूरत बन गए, निखरा है रूप हमारा, निर्मल मन हो गया है पाकर प्यार तुम्हारा। पावनता की खुशबू फैली, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह, सुख मिला अथाह। वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बाबा। मन खुशी में गा रहा है, वाह बाबा वाह। आपकी पनाह गोद में मिली। ओम शांति। आज की क्लास में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज की स्पेशल क्लास है परमात्मा को भोग लगाने की विधि क्या है और उसका महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डालेंगे। हमारे बीच में है आदरणीय प्रीत दीदी। दीदी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। दीदी बचपन से ही ज्ञान में है। दीदी डेरावाल नगर जो दिल्ली में स्थित है, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र, उनसे जुड़े हुए हैं। दीदी पिछले 16 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। दीदी की विशेषता है कि वो ज्ञान को बहुत इजी करके समझाती हैं और दीदी में रमणीकता भी है और गंभीरता भी है। तो दीदी का वेलकम करेंगे एक हाथ की ताली से। दीदी आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो ओम शांति, ओवर टू यू। ओम शांति। ऑडिबल है? तो भगवान के आप लाडले बच्चों का भगवान के घर में स्वागत है। मैं समझती हूँ आप भगवान के बच्चे बने हुए अभी 1 महीने के पूरे हो गए, कल हो जाएंगे पूरे, है ना। 1 जून से कोर्स शुरू हुआ था। तो पहला प्रश्न तो मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि 1 महीने से आप ये ईश्वरीय ज्ञान सुनते आ रहे हैं, जीवन के बहुत ही गूढ़ रहस्यों को समझ रहे हैं। तो आपको ये निश्चय हो गया, विश्वास हो गया कि ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं लेकिन स्वयं भगवान सुना रहे हैं। या आपको ये लगता है अच्छा, उस दिन शुरू तो अदिति दीदी ने किया, फिर अभी कुछ दिनों से आपको लता दीदी मिल रही थी, फिर आज प्रीत दीदी मिल गई, तो मतलब यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट्स जो सुनाते हैं वो अपनी बात सुना रहे हैं, या फिर ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं लेकिन ज्ञान सुनाने वाला ये जो सत्य ज्ञान है ये सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। किस किस को ये बात समझ में आ गई कि ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई और दे नहीं सकता? आगे समझ में? बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे आपको कोई भी मिलेगा, आगे और भी दीदियां मिल सकती है, कोई भी सुना सकता है, लेकिन चाहे कोई भी सुनाए लेकिन जो सत्य ज्ञान सुनाया है वो सिवाय परमात्मा के और कोई सुना नहीं सकता। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसको अभी तक इस बात में थोड़ा भी डाउट है, वो बताइए। कोई है कि ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई और भी दे सकता है? ये तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है।
फलानी संस्था में भी ये बात सुनाई जाती है, फलानी जगह हम गए थे तो वहां पर भी ऐसे ही बताया गया था। ऐसा लगता है किसी को? नहीं लगता? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके। तो सबसे पहले तो इस बात की बहुत बहुत बधाई कि आप सबको ये विश्वास है, ये निश्चय है कि ये ज्ञान भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। क्योंकि सबसे पहली बात हमें यही पक्की करनी होती है, जो भी हम सुन रहे हैं सुनाने वाला कौन है? अच्छा, तो आपको अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर इस ईश्वरीय ज्ञान का लक्ष्य भी समझ में आ गया होगा। क्या है इस ईश्वरीय पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य? कौन बताएंगे? जो 1 जून से जुड़े हैं उनमें से कोई बताइए, इस ईश्वरीय ज्ञान का मुख्य लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना। गुड। और और कोई? किसी का उत्तर इससे डिफरेंट हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड, विश्व परिवर्तन करना, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या लक्ष्य है? इस ईश्वरीय ज्ञान का क्या लक्ष्य है? परमात्म मेल, भगवान से मिलना। बहुत सुंदर। इसका मतलब आपने ठीक से समझा है। किसी का और कोई ओपिनियन हो, कोई और थॉट हो तो वो भी शेयर कर सकते हैं। बिंदु स्वरूप शांत स्वरूप बनना, ठीक है। तो आपको जब ये पूछा गया कि इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य का मतलब ही होता है कि हम कोई प्रवचन नहीं सुन रहे, हम विश्व कल्याण करना। बहुत अच्छा। तो यहाँ हम कोई प्रवचन नहीं सुन रहे, हम यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं सुन रहे, लेकिन हम यहाँ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमेशा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई पढ़नी होती है, एजुकेट करना पड़ता है खुद को। और यहाँ पर जो मुख्य पढ़ाई परमात्मा ने बताई, जो आप सबने अपना लक्ष्य भी बताया, देवी देवता बनना है, चाहे विश्व का परिवर्तन करना है, चाहे परमात्मा से मिलना है, जो भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं उसकी जो मुख्य पढ़ाई है वो है ही मन को ईश्वर में लगाना। इसीलिए पूरे ज्ञान को बाबा ने एक मंत्र के रूप में हमें दिया। एक ही मंत्र है और वो मंत्र है मन मना भव। मन मना भव मतलब मन को मना करके बहुत प्यार से ईश्वर में लगाना। मन को प्रेशराइज करके ईश्वर में लगाना नहीं। मन दबा भव नहीं बोला भगवान ने। मन मरा भव भी नहीं बोला भगवान ने। मन को मारना भी नहीं है, मन को दबाना भी मन नहीं है, लेकिन मन को मनाना है। इसीलिए मंत्र है मन मना भव। मन को मनाना है बहुत प्यार से। और मन को मना करके बहुत प्यार से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी मेहनत के मन ईश्वर में लग जाए, उसके लिए आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत हेल्पफुल है। आज का टॉपिक परमात्मा को भोग लगाने का महत्व और उसकी विधि। क्या है भोग? भोग क्या होता है? भोग वास्तव में ईश्वर का अपने बच्चों के लिए प्यार होता है। भोग ईश्वर का अपने बच्चों के लिए पालना होती है। माँ बाप अपने बच्चों को पहले दिन से कैसे पालना देते हैं? फीड करा के ही देते हैं ना, कुछ खिला के कुछ पिला के ही देते हैं ना, ये है पालना। तो ईश्वर का जो भोग होता है, अर्थात
ईश्वर की शक्ति जिस भी भोजन में या जिस भी खाने की चीज में भरी हुई होती है उसको भोग कहते हैं, जिससे हमारा मन शक्तिशाली हो जाता है, हमारे मन को एक सही दिशा मिलती है ईश्वर को याद करने के लिए। इसीलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। तो यहाँ हमें सबसे ज्यादा जो काम करना है, जो एफर्ट डालना है, जो एक्चुअली हमें पढ़ाई में मेहनत करनी, वो है ही मन को एकाग्र करने की। आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है ना, कंसंट्रेशन नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, ओवर थिंकिंग है। अभी जितनी भी परेशानी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, एंजाइटी है, इरिटेशन है, वट एवर द डिजीज आर, किससे कनेक्टेड है? आईज, नोज, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स, इन सब चीजों से कनेक्टेड ये सारी बीमारियां, इन सब चीजों से, मन से। बहुत एंजाइटी हो रही, मतलब क्या? स्टेबिलिटी नहीं है थॉट्स की, ओवर थिंकिंग, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने थॉट्स को, नेगेटिव बहुत चल रहा है। तो मन को ठीक करना, जब वो ठीक हो जाता है तो ये जितने भी आपने लक्ष्य बताए, चाहे वो देवी देवता बनना है वो भी हम मन को शक्तिशाली बना करके कर सकते हैं, चाहे वो विश्व को बदलना है वो भी हम खुद को बदल के कर सकते हैं, अर्थात अपने संकल्पों को जो आज बहुत लो क्वालिटी के हो गए हैं उनको एलिवेट करते हैं। इसीलिए जब हम परिवर्तन की बात करते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग सफिशिएंट नहीं है। पॉजिटिव थिंकर्स तो आज बहुत हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की भी कमी नहीं है, लेकिन विश्व को बदलने के लिए एलिवेटेड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। एलिवेटेड थिंकिंग चाहिए, जिस थॉट से आप सिर्फ खुद को ही खुश नहीं रखो लेकिन आप दूसरों को भी खुश कर सको। पॉजिटिव थिंकिंग से आप खुद खुश रह सकते हो, आप एनवायरनमेंट अच्छा बना सकते हैं, टेम्पररी उस एनवायरनमेंट में कोई आता है तो वो भी अच्छा फील कर सकता है। लेकिन जब हम इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं तो हम विश्व का परिवर्तन कर सकते हैं अपने संकल्पों से। तो संकल्पों में इतनी ताकत होती है, लेकिन प्रश्न आता है उन संकल्पों को शक्तिशाली बनाएं कैसे? तो उसके लिए बहुत बड़ा रोल होता है अन्न का। जैसे आप देखिए, एक हेल्दी लाइफ के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है: डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट। अच्छी डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज टाइमली करना चाहिए, और क्वालिटी नींद होनी चाहिए। क्वांटिटी डजेंट मैटर, आप 4 घंटे भी सो रहे हैं लेकिन अगर वो क्वालिटी है तो फिर आप हेल्दी हैं। तो उससे क्या होता है, तन ठीक रहता है, तन दुरुस्त रहता है। इसी तरह से मन को ठीक करने के लिए भी, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए भी ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं: डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट। तो एक्सरसाइज क्या है, वो तो हम सब ने, संडे की मुरली, अभी शायद आप सबकी मुरली भी शुरू हो गई है, मुरली सुनी थी। तो संडे की मुरली में आपने सुना कि बाबा ने कितनी अच्छी बात कही मन को बिजी करने के लिए, मन की एक्सरसाइज। आज तक कोई भी इंसान मन की एक्सरसाइज नहीं सिखा पाया। योगा सबने सिखाया, योग किसी ने नहीं सिखाया। योगा इज फॉर द बॉडी बट योग इज फॉर द सोल। मन को कैसे एक्सरसाइज कराना है उसकी विधि हमें आज तक किसी इंसान ने नहीं सिखाई, क्योंकि ना तो मन की किसी के पास कंप्लीट नॉलेज है, और ना ही आज जो मन इतना अनहेल्दी हो गया है उसका ही किसी के पास ट्रीटमेंट है। कोई भी नहीं ट्रीट कर सकता मन को। तो शिव बाबा ने मन की एक्सरसाइज भी बताई, फिर प्रॉपर रेस्ट भी देना है मन को, तो वो भी सिखाया कैसे हम मेडिटेशन से, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति से मन को रेस्ट दे सकते हैं। अब मन की डाइट क्या है? मन की डाइट भगवान के महावाक्य ही है।
लेकिन वो डाइट आप पर असर कब करेगी? जैसे शरीर के लिए भी डॉक्टर क्या कहते हैं कि अच्छा भोजन तो खाना है, लेकिन उसके साथ साथ फिर उसको डाइजेस्ट भी होना चाहिए। तो भगवान की बातें एक है सुन लेना, लेकिन दूसरा है उसको धारण कर पाना, उसको स्वरूप मिला पाना। जो परमात्मा ने कहा, जो शिव बाबा ने हमें कहा है, उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर पाए, उसके लिए भोजन का बहुत बड़ा रोल है। भगवान के महावाक्यों को जीवन में धारण करने के लिए अन्न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अन्न का आधार मन पर है और मन का आधार अन्न पर है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, और जैसा मन वैसा अन्न। कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। क्योंकि आप देखिए, आत्मा के सबसे नजदीक ऑल टाइम जो एक सेकेंड भी अलग नहीं होता, जब तक लाइफ है, जब तक लाइफ है तब तक आत्मा के सबसे नजदीक कौन है? वो है ये शरीर। जब तक लाइफ है, शरीर अलग होता है क्या? और अगर अलग हो जाए तो लाइफ ही एंड हो जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सहयोग आत्मा को चाहिए भी किसका? क्योंकि आत्मा को कनेक्ट करना है शिव बाबा से, तो सबसे ज्यादा आत्मा को किसका सहयोग चाहिए? शरीर का। सिमिलरली शरीर को भी सबसे ज्यादा सहयोग किसका चाहिए? आत्मा का। अब चैतन्य कौन है, कौन किस पर डिपेंडेंट है? आत्मा शरीर पर डिपेंडेंट है या शरीर आत्मा पर डिपेंडेंट है? आत्मा शरीर पर डिपेंडेंट है या शरीर आत्मा पर डिपेंडेंट है? शरीर आत्मा पर डिपेंडेंट है, क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। आत्मा शरीर को डायरेक्शन देती है ना, शरीर आत्मा को डायरेक्शन नहीं देता। तो आत्मा को शक्तिशाली होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। इसके लिए मन को शक्तिशाली करना, तो वो विधि हमने सीख ली। मन कैसे शक्तिशाली होगा? जब हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हमारा मन शक्तिशाली होता है, जिसका असर तन पर पड़ता है। लेकिन अब साथ में शरीर को भी ठीक रखने के लिए आत्मा की ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम इसको शुद्ध भोजन भी दें, क्योंकि बहुत समय के पुराने संस्कार भी तो आत्मा पर हावी हो जाते हैं। हमें समझ में तो आ गया व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वी ऑल नो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम वो कर नहीं पाते, जो करना चाहिए वो कर नहीं पाते। आज के डेट में किसको नहीं पता कि भाई जंक फूड नहीं खाना चाहिए, लेट नाइट्स नहीं खाना चाहिए, नहीं जगना चाहिए? वी ऑल नो ना। किसको नहीं पता गुस्सा नहीं करना चाहिए? किसको नहीं पता? हम सबको पता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने की पावर नहीं है, शक्ति नहीं। मालूम है हेल्दी लाइफ किसे कहते हैं, लेकिन उसको लीड करने की पावर नहीं है। तो वो पावर परमात्मा से हमें फिर मिलती है, जो हमने एक महीने में सीखी। लेकिन अब उस पावर को हमें एग्जीक्यूट भी करना है, हमें लाइफ में लाना भी है। तो जो भोग की बात चल रही है, उसमें सबसे पहली बात ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा भोजन होना कैसे चाहिए। भगवान को भोग लगाना वो तो आगे का स्टेप है, लेकिन भगवान भोग कैसे स्वीकार करते हैं, कैसा भोजन भगवान को हम खिला सकते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं समझती हूँ शायद इस टॉपिक पर आपको बताया गया होगा। हम्म? आपको शुद्ध भोजन का एक्सप्लेनेशन सारा दिया गया होगा। क्लियर है ना कि भोजन हमें कैसे खाना है? जब भगवान के बच्चे बन जाते हैं तो भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए सबसे पहले तो। सात्विक। दूसरा, सात्विक के साथ साथ शुद्ध होना चाहिए। और तीसरा,
शुद्ध होने के साथ साथ शक्तिशाली होना चाहिए। खाली शुद्ध और सात्विक भोजन से भी मन परिवर्तन नहीं होता। मन को परिवर्तित करने के लिए उसमें शक्ति भी होनी चाहिए, और वो शक्ति आती है जब हम ईश्वर को भोग लगाते हैं। तो शुद्ध और सात्विक तो हम सब ने समझ लिया कि भाई हम नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं है। उसके अलावा अनियन गार्लिक भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो इसकी क्लैरिटी आई होप हम सबको होगी। ठीक। अच्छा, तो अब ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स, क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते हैं। सेकेंड स्टेप आता है कि भोजन को बनाना कैसे है। तो जैसे भोजन का शुद्ध होना जरूरी है, ऐसे ही बनाने वाले का भी शुद्ध होना जरूरी है। मतलब हमें स्नान करके ही भोजन को बनाना है। ऐसे नहीं सवेरे सवेरे उठे सबसे पहले किचन में चले गए। कई लोगों का रूटीन ऐसा होता है कि पहले घर के सारे काम कर लो, फिर बाद में स्नान करते हैं, बाद में रेडी होते हैं। भगवान का बच्चा बनने के बाद सबसे पहले अपने घर को साफ करना। ये जो शरीर रूपी घर है, पहले इसको साफ करना। क्योंकि आप देखिए, इसकी सफाई का असर भी तो मन पर पड़ता है। आप एकदम नींद से उठ करके, बेड से उठ करके किचन में जा करके कुछ बनाएं, और फ्रेश होकर के स्नान आदि करके फिर किचन में जा करके कुछ बनाए, डिफरेंस होता है या नहीं होता है? वो डिफरेंस तो हम खुद भी फील करते हैं, है ना, बिना स्नान किए और स्नान करके। तो इसलिए भगवान का भोजन, भगवान का भोग हम बिना स्नान के नहीं बना सकते। यहाँ तक कि अगर हमें कभी स्टमक अपसेट हो जाता है सारे दिन में, मॉर्निंग के अलावा कभी बीच में भी फ्रेश होने का संकल्प आता है, तो भी जो भगवान को भोग लगना है, उस किचन में जो जाता है, उसका ये नियम होना चाहिए कि वो तब भी स्नान करे, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। अगर तबीयत खराब है तो एटलीस्ट आपको अपने कपड़े चेंज करने हैं, स्पॉन्ज करना है, लेकिन आप उन्हीं कपड़ों में उन्हीं स्थित उसी वैसे ही बाथरूम से आकर के किचन में या घर में नहीं जा सकते। दिस इज अ लॉ। क्योंकि भगवान कितनी ऊंची अथॉरिटी है, जस्ट इमेजिन। इतनी ऊंची अथॉरिटी, और इतनी ऊंची अथॉरिटी को जब हम कुछ एक्सेप्ट कराते हैं, तो हम ऐसे ऑर्डिनरी वे में एक्सेप्ट नहीं करा सकते। तो उसकी जो प्रोसेस है वो भी उतनी ही शुद्ध होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी किचन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, और हम खुद भी क्लीन होने चाहिए, मतलब शरीर भी क्लीन होना चाहिए। तो ये तो हो गई बाह्य रूप की बात। फिर आता है, अब जब हम भोजन बना रहे हैं, तो पहले है शुद्ध तन, दूसरा है शुद्ध मन। शुद्ध मन से जब भोजन बनाया जाता है, वही भोजन भगवान स्वीकार कर सकता है। मन भी हमारा शुद्ध होना चाहिए। तो जब आप कुछ बना रहे हैं, तो उस टाइम पर आपका थॉट एक ही होना चाहिए कि किसके लिए बना रहे हैं। आप देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, हम प्रसाद लेते हैं वहां से, है ना। इतना सा ही प्रसाद होता है, लेकिन कितनी भावना से, कितने प्यार से हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। उसके टेस्ट को नहीं एंजॉय करते इतना, जितना हम उसकी पावर को फील करते हैं। राइट। टेस्ट इतना नहीं देखते, लेकिन उसकी पावर को हम ज्यादा फील करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, अब आप सोचो, इतना सा हम जब प्रसाद खाते थे तो हम इतना अपने को ब्लेस्ड फील करते थे, तो अब तो हम जो भी खाएंगे वो प्रसाद होगा। जब मंदिर में या गुरुद्वारे में प्रसाद बनता है, तो कोई ये सोचकर बनाता है ये हम फलाने के लिए बना रहे हैं, फलाना ये खाएगा, उसको ये पसंद है, उसके लिए ये बना रहे हैं। जब मंदिर में या गुरुद्वारे में या किसी भी धर्म स्थल पर भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ भी बनता है, तो बनाने वालों का सिर्फ एक थॉट होता है, और वो क्या होता है? किसके लिए बना रहे हैं? किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। कौन खाएगा इसे? भगवान के बच्चे खाएंगे, भगवान नहीं खाता। ईश्वर तो अभोक्ता है।
है ना? आप आपकी प्लेट में से कभी कम हुआ क्या? कम नहीं होता। और ये उसमें कुछ ऐड होता है। जब भी हम भगवान के साथ जुड़ते हैं ना, कुछ घटता नहीं है, हमेशा जुड़ता है। इसीलिए इस मेडिटेशन का नाम ही क्या है? राज योगा मेडिटेशन। योग का मतलब हमेशा आप जब भी भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, कुछ ना कुछ ऐड होगा। कुछ ऐसा ऐड होगा जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगा, कुछ घटेगा नहीं उसमें से। चाहे आप भोग लगाओ, चाहे आप सेवा करो, चाहे आप कुछ भी करें, जैसे ही हम उसके साथ कनेक्ट हुए, समथिंग इज गोइंग टू बी एड इन योर लाइफ विच अपलिफ्ट्स यू। राइट? तो उसमें कुछ कम थोड़ी होता है, क्या होता है? ऐड होता है। क्या ऐड होता है? शक्ति ऐड हो जाती है, भगवान का प्यार ऐड हो जाता है। और जिसको भगवान का प्यार और शक्ति मिल जाए, उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा? राइट? और उस प्यार और शक्ति में क्या भरा होता है? उस प्यार और शक्ति में दिव्य बुद्धि भरी होती है। आपकी बुद्धि दिव्य होती जाती है डे बाय डे। अभी लक्ष्य लिखा था ना, क्या बनना है? देवी देवता। तो देवी देवता का मतलब ही क्या होता है? जिनमें दिव्यता है, जिनमें दिव्यता है। राइट? तो जैसे ही हम बाबा को भोग लगाते हैं, तो उसमें क्या ऐड हुआ? वो दिव्यता ऐड होती है। और उस दिव्यता से भरा हुआ भोग जब हम खाते हैं, तो हमारे जीवन में भी एक दिन में पता नहीं चलता, लेकिन आप थोड़े समय में उस कंट्रास्ट को फील करेंगे। लाइफ में डिविनिटी आ जाती है। इंसान में और देवताओं में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, यही फर्क होता है। इसलिए हमें उसको भोग लगाना चाहिए। तो पहला स्टेप जैसे मैंने बताया कि तन शुद्ध, और फिर मन भी शुद्ध। शुद्ध मन क्या है? शुद्ध मन है कि सिर्फ एक थॉट में। तो उसके लिए आप किचन में इनिशियली, अगर इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप बाबा के कुछ अच्छे अच्छे गीत चला सकते हैं, और कुछ मुरली के बातें चला सकते हैं। आजकल तो साधन है, आप फोन में ऐसा कुछ भी चला करके रख दे, ताकि आपको स्मृति बनी रहे कि मैं किसके लिए बना रही हूँ। भोग लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी खाएं और ईश्वर को याद करके खा लें। हमें ये अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए कि वो क्या खाएगा। हालांकि भगवान खाता नहीं, आप देखो भगवान के लिए हमेशा कहा जाता है स्वीकार कराया, है ना? बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं हम। भक्ति में भी क्या कहते थे? भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं मतलब स्वीकार कराते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से स्वीकार करा रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या भगवान स्वीकार कर रहे हैं? आपको पता भी तो होना चाहिए। ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो अभी तक क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं थे, तो जितनी शुद्धि के लेवल की समझ हमें थी, हम उस लेवल के अकॉर्डिंग भगवान को भोग लगा देते थे। और क्योंकि हम जानते नहीं थे, हम भोले थे, इनोसेंट थे, ईश्वर का परिचय नहीं था, इसलिए भगवान हमारी भावना के कारण उसमें शक्ति भर देते थे। तो हमें वहां पर भी उस शक्ति का अनुभव होता था। लेकिन अब क्योंकि हम उसको पहचान गए, ईश्वर को पहचान गए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो कैसी चीज एक्सेप्ट करेंगे और कैसी चीज नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हम बाजार से लड्डू पेड़ा बर्फी ले आए, भगवान के सामने रखा, स्वीकार कराए जी, हमने भोग लगा दिया और फिर कंज्यूम किया। तो शिव बाबा ने फिर ये भी कहा कि जो मन ईश्वर को याद करके भोग नहीं बनाता, भगवान भी उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, उसमें कंडीशंस कुछ हैं एक्सेप्शनल, वो हम फिर आगे बात करेंगे उससे। लेकिन जब हम एक लाइफस्टाइल बना रहे हैं ईश्वर को भोग लगाने का, तो उसमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम मार्केट से कोई भी रेडीमेड चीज को ला करके भगवान के सामने रख करके भोग नहीं लगा सकते, जैसे कि हम मंदिर में करते थे। है ना? मंदिर के बाहर कितनी सारी शॉप्स होती हैं, तो वहां पर वैरायटी मिठाइयाँ मिलती हैं, जो पसंद आई वो लिया, अंदर गए, लगाया, वापस आए, प्रसाद बन गया। वो सिर्फ भावना थी। लेकिन अब हमें समझ में आ गया है, सिर्फ भावना के वशीभूत कल्याण नहीं हो सकता आत्मा का। उस भावना में समझ होना बहुत जरूरी है कि वो क्या एक्सेप्ट करता है।
ठीक है, तो ईश्वर क्या एक्सेप्ट करते हैं वो आपको समझ में आ गया, किस भावना से बना हुआ भोग स्वीकार करते हैं। क्लियर? तो जैसा हम खाएंगे, जैसा हम बाबा को भोग लगा करके खाएंगे, तो हमारा मन भी फिर उसी तरह से परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अब ये हो गया बनाने की विधि कि हमने ऐसे बनाया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कैसे हम भगवान को भोग लगाएं। तो भोग लगाने के लिए जो सिस्टम है कि हम एक प्लेट लेते हैं और उसमें छोटी छोटी बॉक्सेस होते हैं, डिब्बियां होती हैं जिसमें हम भोग डालते हैं, उसको कवर कर देते हैं। यूजुअली अभी तक अगर आपने देखा होगा, जब भी हम भोग लगाते थे मंदिर में, तो ऐसे ओपन ही प्रसाद ऑफर कराया और फिर ले आते हैं। लेकिन इसमें एक और ये अ, ध्यान में रखने वाली बात है कि जब हम ईश्वर के लिए भोग बना रहे हैं, तो उस समय जरा भी ये संकल्प ना आए कि ये कितना टेस्टी है, ये कितना ऐसा है। मतलब हम संकल्प से भी सबसे पहले उसको खुद स्वीकार ना करें। कई बार होता है ना, किसी चीज की खुशबू बहुत अच्छी होती है या देखने में बहुत टेम्पटिंग है, तो हम बाद में मुंह खाएंगे बाद में, लेकिन सलाइवा पहले तैयार हो जाता है। ऐसा होता है, संकल्प से हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस भोजन को झूठा भोजन कहेंगे, सच्चा भोजन कहेंगे? वो भी तो झूठा हो गया ना। झूठा भोग थोड़ी भगवान को लगाना, सबसे पहले वो एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन क्योंकि उसमें अगर हमने अपना थॉट मिक्स कर दिया, तो वो भी तो 100% प्यूरिफाइड नहीं हुआ ना। इसलिए सिर्फ जब तक उसको हम भोग नहीं एक्सेप्ट कराएं, तब तक संकल्प में भी ये ना हो कितना अच्छा है। अच्छा है, लेकिन उसको आपको अपने मन से भी स्वीकार नहीं करना। अच्छा तो बनाएंगे ना भगवान के लिए, ऐसे थोड़ी कैसा भी काम चलाओ बना देंगे, वो तो बनाएंगे ही। लेकिन पावरफुल थॉट, पहले बाबा, पहले बाबा, बाबा को स्वीकार कराना। क्योंकि उसको सिर्फ टेस्टी नहीं बनाना, उसको सिर्फ सात्विक नहीं बनाना, उसको क्या बनाना है? शक्तिशाली बनाना है, जिससे मन परिवर्तित हो। तो सिर्फ बाबा का थॉट। इसीलिए हम वो बॉक्सेस को बंद रखते हैं, ताकि देख करके उस समय उसमें बुद्धि ना जाए, उधर बुद्धि जाए। ठीक है, तो वो कवर्ड छोटी छोटी डिब्बियां होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें जितनी भी वैरायटी होती है, 2 वैरायटी है, 4 वैरायटी है, जो भी आप बनाते हैं, वो एक प्लेट में, एक ट्रे में उन डिब्बियों को रख करके फिर उसको कपड़े से कवर्ड करते हैं। तो जनरली जब हम रूटीन में भोग लगाते हैं तो यही सिस्टम होता है। ठीक है, उस प्लेट को हम कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम हर थर्सडे को बाबा को भोग लगाते हैं सेंटर्स पर। आप में से किसी ने सेंटर विजिट किया अभी तक जो आपके आसपास है? तो आगे हाँ, अच्छी बात है। तो आपने देखा होगा, थर्सडे को जब भोग लगता है तो उसमें इसी तरह से भोग की ट्रे को कवर करके रखते हैं और उसके ऊपर फ्लावर्स भी रखते हैं, क्योंकि हम प्यार से बाबा को अपनी भावनाएं भी अर्पित करते हैं। ज्ञान में चलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपनी भावना को खत्म कर दें। इट इज नॉट ओनली अबाउट इंटेलेक्ट, इट इज अबाउट योर हार्ट टू। प्यार भी तो होना चाहिए ना ईश्वर से, तभी तो आप किसी को कुछ खिलाएंगे। तो प्यार से जब हम थर्सडे के को स्पेशली सेंटर्स पर भोग लगता है, तो फिर ऊपर फूलों की ट्रे भी होती है, क्योंकि भगवान हमें ऐसा खुशबूदार फूल बनाते हैं, तो उसकी यादगार में हम ईश्वर को वो फूल भी अर्पित करते हैं। तो एवरी थर्सडे अभी तक का ये सिस्टम है, हर सेंटर पर जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं, हर थर्सडे को पापा को जरूर भोग लगता है। संडे भी लगता है, लेकिन वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है, पर थर्सडे कंपलसरी होता है। अब थर्सडे क्यों भगवान को भोग लगाते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्यों नहीं? ऑल्दो जबकि हम अ, जब भी भोग लगाते तो हमें रोज ही लगाना है, जो भी आप भोजन बनाते हैं अपने घर में आपको रोज लगाना है। लेकिन सेंटर्स पर हम जो थर्सडे को भोग लगाते हैं, उसके पीछे भी राज है कि थर्सडे को क्यों ही भोग लगाते हैं। तो आप देखिए, थर्सडे को कहते हैं बृहस्पतिवार। बृहस्पति शब्द निकला है वृक्षपति से।
वृक्षपति। तो ये जो पूरी सृष्टि है ये एक वृक्ष की तरह है जिसका बीज है परमात्मा शिव। और किसी भी वृक्ष को जब हमें नरिश करना होता है तो हम बीज को पानी देते हैं, तो पूरे पेड़ को अपने आप उसकी शक्ति पहुंच जाती है। कुछ भी हम देते हैं पालना तो बीज की तरफ करते हैं, राइट। तो वृक्षपति मतलब जब हम भगवान को डायरेक्टली स्वीकार करा देते हैं तो फिर जिन भी आत्माओं को हमारे द्वारा, जो हमसे कनेक्टेड है, हमारे द्वारा जिन भी आत्माओं को शक्ति चाहिए होगी वो उन तक पहुंच जाती है। इसलिए कई बार आप देखेंगे थर्सडे को कभी कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, किसी की डेथ हो गई है तो उसके लिए भी भोग लगाते हैं, किसी की कोई अचीवमेंट हुई है तो उसके निमित्त भोग लगाते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए भोग लगा देते हैं। वैरायटी थॉट्स होते हैं। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब क्यों करते हैं? ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हम किसी को, हमें नहीं पता किसी आत्मा को क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया, बाबा को याद किया, तो हमें नहीं पता कि वो आत्मा कहाँ है, उस आत्मा को क्या चाहिए, लेकिन उसको पता है क्योंकि वो सभी आत्माओं का पिता है। तो जब हम बीज को संकल्प देते हैं, बाबा को तो नहीं चाहिए कुछ भी, बाबा तो दाता है, लेकिन जैसे ही हमने संकल्प बाबा को दिया भोग के रूप से, तो उस आत्मा को जो हमसे कनेक्टेड है उस आत्मा तक वो पहुंच जाता है जो उसको चाहिए, क्योंकि देने वाला तो शिव बाबा है ना, हम तो दे नहीं सकते। और ये सच में होता है, इसलिए हम भोग लगाते। खुशी की बात है, कोई बर्थडे है, अचीवमेंट हुई है, तो जितने भी फैमिली मेंबर, सबसे पहले तो हमने बाबा को थैंक्स किया क्योंकि वो अचीवमेंट हुई किसकी वजह से, पावर किसकी थी, किसका सहयोग मिला, उसका। और फिर हमारी ये फैमिली भी है, तो इस फैमिली का हेड कौन है, वो है परमात्मा। तो आप देखिए कोई भी चीज जब सेलिब्रेट भी करते हैं तो कहाँ करते हैं, फैमिली में। और सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया जाता है, तो भोग लगा करके हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो चाहे दुख हो, चाहे खुशी हो, चाहे कोई चैलेंज आया हो, कोई परीक्षा आई हो, कुछ भी है, किसके साथ हमें शेयर करना है, क्योंकि अब मेरे सारे संबंध एक परमात्मा से हैं, तो हम उसके साथ शेयर करते हैं। तो भोग के रूप से हम अपना संकल्प शिव बाबा तक पहुंचाते हैं, और बाबा रिटर्न में हमें उसके लिए उस भोग में शक्ति भर के दे देते हैं। ठीक है, तो एवरी थर्सडे इस तरह से बाबा के हर सेंटर पर मॉर्निंग में भोग लगाया जाता है। तो ये थी भोग लगाने की विधि। तो जितना हम प्यार से बाबा को भोग लगाएंगे, जितने संकल्प हमारे शक्तिशाली होंगे, शक्तिशाली निस्वार्थ भाव सिर्फ एक ही आपके संकल्प में हम भोग लगाएंगे, तो डेफिनेटली जो जो भी और भी परिवार के सदस्य उस भोजन को खाएंगे, उनके मन का भी परिवर्तन डेफिनेटली होता है। डेफिनेटली होता है, जिस पर हमने बहुत सारी कहानियां भी सुनी हुई है। सुनिए ना वो कहानी। एक बार अ, एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मतलब वेल ऑफ रिच थे, तो सब कुछ ठीक था लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब रात में सोने जाए तो नींद ही नहीं आती थी, और नींद आती भी थी तो सपने आते रहते थे। सपने में क्या देखते थे कि मुझे मकान लेना है, जबकि अपना मकान तो बहुत अच्छा था, अच्छे कोठी में रहते थे, फिर भी जब देखो तब मकान ही ढूंढे जा रहे हैं और परेशान हुए जा रहे हैं, दुखी हुए जा रहे हैं। तो एक दिन आखिर सोचा कि भाई ये क्यों होता है, तो उनके अपने एक गुरुजी थे, उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, गुरुजी मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है, मुझे ऐसे थॉट्स आते रहते हैं कि मकान खरीदना है ये वो। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, आपके लिए भोजन कौन बनाता है, आप भोजन कैसे खाते हैं? तो कहा, वो तो घर में एक माता जी आती हैं, वो भोजन बनाती हैं। तो गुरुजी ने कहा आप उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा पूछना। तो जब वो व्यक्ति घर पहुंचे, उन्होंने पूछा, माता जी और सब घर में ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहा, नहीं भैया वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बस
ढंग का घर नहीं है रहने के लिए, मैं ऐसे किराए में किसी झोपड़ी में रहती हूँ, तो बस यही रहता है थोड़ा बहुत कमा लूं ठीक से तो अपनी छत हो जाए, अपना घर हो जाए। तो बस यही परेशानी है, बाकी तो सब ठीक है। तो अब वही माता जी उनके लिए भोजन बनाती थी, उस माता जी को क्या थॉट, घर मिल जाए, तो सपना क्या आ रहा है, घर का। बहुत डीप कनेक्शन होता है मन का और अन्न का, बहुत डीप कनेक्शन होता है। ऐसे ही पानी का भी बताते हैं कि एक साधु जी ने एक चोर के घर का पानी सिर्फ पिया था, उनको पता नहीं था ये चोर का घर है। नेक्स्ट घर में वो सेठ जी के घर में उनको जाना था, यात्रा कर रहे थे, तो रास्ते में बहुत प्यास लगी। तो जब प्यास लगी तो एक घर पड़ा, वहां पर पानी पी लिया, वो घर चोर का घर था। जब पानी पिया, प्यास तो बुझ गई, लेकिन आगे गए तो एक सेठ का घर था। भूख लगी थी तो सेठ के घर में सेठ ने ऑफर किया उनको भोजन के लिए। शाम हो चुकी थी जाते जाते, भोजन वगैरह खा करके फिर सेठ जी ने कहा, साधु आप तो महात्मा ने, आप कृपया आज की रात में यहाँ ही विश्राम करें और कल सवेरे उठ के ही फिर आप आगे की यात्रा पर चले जाइएगा। तो साधु जी जब सोए तो उनको थॉट आया, सेठ का घर है, यहाँ तो धन भी होगा, क्यों ना थोड़ा धन चुरा लिया जाए। और फिर उसके बाद बताते हैं कि जब वो आगे चले, धन भी चोरी कर लिया। जब आगे चले मंदिर में पहुंचे, वहां प्रसाद ग्रहण किया, तो जाकर के उनको संकल्प आया कि आखिर मैंने ये धन क्यों चुराया, मैं तो साधु हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, मुझे तो कभी ऐसा थॉट भी नहीं आया। फिर वापस वो उसी स्थान पर गए, सेठ को पहले तो वो धन लौटाया, फिर जहाँ पानी पिया था वहां पूछा कि भाई आपका कारोबार क्या है, क्या करते हैं आप, तो पता चला कि वो तो चोरी करता था। तो आप सोचिए, सिर्फ जो चोरी करता था उसके घर का सिर्फ पानी पीने से भी संकल्प चेंज हो गया। इसीलिए कहा जाता है जो मन होता है जब तक आप उसको दिशा नहीं देंगे, तो जैसे एनर्जी के जैसे थॉट्स वाली चीजें आप कंज्यूम करते हो उसका इफेक्ट मन पर आता है। और जैसे ही आपने मन पर ध्यान देना शुरू कर दिया, वैसे ही मन शक्तिशाली हो जाता है, जो बाकी कमजोर थॉट्स को खत्म कर सकता है। क्योंकि ये एनर्जी का लॉ होता है, कहते हैं एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो। आपके मन की शक्ति कम होगी तो नेगेटिव एनर्जी का असर आपके मन पर डेफिनेटली हो जाएगा। आपके मन की शक्ति ज्यादा होगी तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो कई बार कुछ लोगों के सामने सिचुएशन सेम होती है, सेम सिचुएशन, लेकिन उस सिचुएशन के साथ डील करने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। कोई पैनिक हो जाएगा, जैसे कोविड आया, कोई पैनिक हो जाते थे, कोई पेशेंस रख लेते थे, कोई हिम्मत रख करके उसको उस सिचुएशन को हैंडल करते थे। सिचुएशन तो सबके सामने सेम थी, लेकिन डीलिंग पावर में डिफरेंस क्यों आ जाता है, क्या कारण है, वो है मन की शक्ति। इसलिए जब हम मन की शक्ति को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर की परिस्थितियां तो नहीं बदलती, लेकिन बाहर की परिस्थितियां कमजोर पड़ जाती हैं। उनकी पावर उतनी ही है, लेकिन हमारी मन की शक्ति बढ़ी तो वो अपने आप कमजोर पड़ जाती हैं और फिर उनको हैंडल करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इसलिए हमें मन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और उसके लिए हमारे भोजन का बहुत बहुत महत्व है। तभी बाबा ने जो डायरेक्शन दिया हुआ है कि ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन नहीं खाना तो आप कहीं पर भी जाकर के कुछ भी खा सकते हैं, नहीं, नहीं खा सकते। अपने हाथ से बनाना, बाबा को भोग लगाना, और सिर्फ बाबा को भोग लगाने तक ही नहीं लिमिटेड है। उसके बाद जब आप खा रहे हैं, भोजन खाने की भी विधि है। जब आप खा रहे हैं तो भी उसको बाबा की याद में खाना, पूरे प्रोसेस में भगवान मिस नहीं होना चाहिए। पूरे प्रोसेस में, बनाने से लेकर के भोजन, बनाने से लेकर के भोजन खाने तक, पूरे प्रोसेस में भगवान मिस नहीं होना चाहिए। तब जाकर के मन शक्तिशाली बनता है। अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो एक और पॉइंट आता है, और वो है धन। अन्न का मन पर असर, मन का
अन्न पर असर तो हम सब ने सुना है, लेकिन किस धन से अन्न लाया गया है उसका भी इफेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका धन शुद्ध नहीं है तो डेफिनेटली अन्न शुद्ध नहीं हो सकता, और अन्न शुद्ध नहीं है तो मन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हमारा धन भी जो हम कमाते हैं वो भी बहुत बहुत शुद्धि से कमाया जाना चाहिए। किसी को दुख दे करके, धोखा दे करके, छल कपट करके धन, कमाया हुआ धन कभी भी सुकून नहीं ला सकता। ये शिव बाबा के महावाक्य है कि अगर चिंता से कमाया हुआ धन आएगा तो घर में चिंता लेकर आएगा। धन सबसे ज्यादा एनर्जी घर में लेकर के आता है। हमारे घर में जो एनर्जी ट्रैवल करती है उसका सबसे बड़ा कॉज हमारा धन होता है। किस एनर्जी से धन आ रहा है, और फिर से वही बात, किस मन से धन कमाया जा रहा है। तो ये पूरा साइकिल है, ये साइकिल है। धन का असर अन्न पर, अन्न का असर मन पर, मन का असर धन पर। ठीक है। तो अगर मन शक्तिशाली होगा, आप चाह करके भी गलत तरह से धन नहीं कमाएंगे। तो ये पूरी चेन है। तो अगर पूरी चेन को ठीक करना है तो किसको ठीक करें? मन को ठीक करिए। मन ठीक हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्लैरिटी है। जहाँ क्लैरिटी है वहां पर डिसीजन लेना इजी हो जाता है। जहाँ कंफ्यूजन है वहां डिसीजन लेना मुश्किल होता है। तो हम जब बाहर से देखते हैं तो हमें बड़ा सिंपल लगता है। ठीक है, भोग लगा रहे हैं, 2 मिनट बैठे, ईश्वर को याद किया, उसमें शक्ति भरी, तो सब ठीक है। लेकिन उसका मन पर कितना गहरा असर पड़ता है वो हमको एक समय के बाद एक्चुअल में दिखाई देता है, कंट्रास्ट दिखाई देता है। ठीक है। तो धन शुद्ध होना जरूरी है, तन शुद्ध होना जरूरी है, मन शुद्ध हो, अन्न शुद्ध होना जरूरी है, फिर मन शुद्ध होगा। तो हर एक चीज कनेक्टेड है। ओके, क्लियर हो गया? तो धन शुद्ध, फिर तन शुद्ध। तन शुद्ध भी मैं बता चुकी हूँ। तन में भी एक तो है स्वच्छता, मतलब स्नान आदि करके। दूसरा है पवित्रता, शायद ये मिस हो गया था। दूसरा है प्यूरिटी। प्यूरिटी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। अगर काम विकार से ग्रसित होकर के भले आपने ये बाकी सारी बातों को फॉलो कर लिया, लेकिन काम विकार को नहीं छोड़ा, तो भी वो भोजन शुद्ध भोजन नहीं माना जाता। तो तन में भी स्वच्छता और पवित्रता, ये दोनों जरूरी है। स्वच्छता माना स्नान आदि, पवित्रता माना ब्रह्मचर्य की पालना। फिर अन्न शुद्ध, इंग्रेडिएंट्स हमारे शुद्ध होने चाहिए, सात्विक होने चाहिए। और फिर आता है बाबा को भोग लगा करके मन शुद्ध। तो आप सबने जिन्होंने सेंटर पर भी विजिट किया देखा होगा, जब बाबा को भोग लगाते हैं तो 2 गीत बजते हैं, है ना। कम से कम 5 से 6 मिनट हम सब साइलेंस में बैठते हैं, 2 गीत बजते हैं। और फिर सभी जितने भी बाबा के बच्चे बैठते हैं, सबका सिर्फ एक संकल्प होता है कि हम बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं, बाबा को भोग स्वीकार करा रहे हैं। तो सब सूक्ष्म वतन में, क्योंकि परम धाम में शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट के फॉर्म में है, निराकार स्थिति में, और सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रूप में, एंजलिक फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में ब्रह्मा बाबा है अभी भी। और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन में, ब्रह्मा बाबा के साथ हम शिव बाबा को भी इनवाइट करके और फिर बाबा के सामने भोग रखते हैं। बाबा को बताते, बाबा आपके लिए प्यार से आज हम भोग लेकर के आए हैं, आपके बच्चे इस भोग को स्वीकार करेंगे। बहुत प्यार से भोग बना है बाबा, आप भी भोग स्वीकार कीजिए। तो ऐसे बहुत प्यार से बाबा को इनवाइट करके, बहुत शुद्ध मन से बाबा को ऑफर करके, बाबा को स्वीकार करा के, और फिर जब हम भोग लगाते हैं, उसके बाद जो भी क्लास में बाबा के बच्चे होते हैं, हम सब उसको बैठ करके एक साथ स्वीकार करते हैं बाबा की याद में।
तो क्योंकि फैमिली भी है, तो फैमिली में सिर्फ बातें थोड़ी होती है, फैमिली में तो हम खाते पीते भी हैं। तो हफ्ते में एक दिन इस तरह से सेंटर का रहता है सिस्टम। बाकी तो हमें अपने घर में तो रोज ही लगाना है बाबा को भोग। तो उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको गीत ही बजाने हैं। आप साइलेंस में बैठ करके बाबा के पास जाइए, बाबा के सामने भोग रखिए, बाबा को बताइए, बाबा आज मैंने ये बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है। फिर जो भी आत्माएं उस भोग को खाने वाले हैं, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको वहां इमर्ज कीजिए बाबा के सामने। बाबा आपके ये बच्चे इस भोजन को स्वीकार करेंगे। तो बाबा फिर उन आत्माओं को भी शक्ति देते हैं, उस भोजन में भी शक्ति भरते हैं। और ऐसा रोज रोज करने से हमारे घर का वातावरण बहुत शांत, सुखी और शक्तिशाली हो जाता है। तो ये है रोज बाबा को भोग लगाने की विधि। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? सब निश्चय बुद्धि, भगवान को अच्छे से पहचानने वाले बच्चे बैठे हैं। तो आप सबको देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, और उम्मीद है कि आप इस ईश्वरी यात्रा में, आपकी इतनी सुंदर यात्रा शुरू हुई है जो आपको सिर्फ और सिर्फ आगे ले जाने वाली है, पूरे 5000 ईयर्स के लिए आपका भाग्य बनाने वाली है। तो ऐसी सुंदर यात्रा के लिए, ऐसे सुंदर जीवन के लिए, ऐसे सुंदर नए जन्म के लिए, भगवान के परिवार का सदस्य बनने के लिए आपको पदम 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 गुना बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी। दीदी 3 हैंड रेस हुए हैं, आप प्रश्न लेंगे? हाँ जी, जरूर। ओम शांति दीदी, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी, ओम अ, शांति। हाँ जी दीदी, मेरी एज 17 है, तो मेरे घर में मम्मा ही खाना बनाते हैं। तो मेरा रोल, मम्मा भी सारी फैमिली ज्ञान में चल रहा है, तो मेरा रोल इतना रहता है कि मुझे बस आवाज मार के मैं सिर्फ बाबा को स्वीकार करवा देती हूँ, जितना मुझे अब तक नॉलेज था और आज जो हुआ। एंड देन आई हम्म। ईट इट रिमेम्बरिंग द गॉड। सो हम्म। दिस इज व्हाट आई एम मेंट टू डू, एंड इज दिस ओके? ठीक है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स का जरूर ध्यान रखें राइट। कि आप क्या राइट। क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और कोशिश करके आप भी हफ्ते में एक दिन तो बनाना स्टार्ट कीजिए। राइट, और मुझे एक और कोई भी बात चीज। पूछ हम्म। ओके, हाँ मुझे एक जी। और बात पूछनी थी कि कभी कभी घर पे रिलेटिव्स आते हैं, तो जब हम्म। रिलेटिव्स आते हैं तो दे गिव अस मनी, एंड व्हाट टू डू विद दैट मनी? बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली वी कीप इट इन आवर पॉकेट मनी बैग्स, और फिर उससे ही कभी कभी घर में दूध आ रहा है या कुछ भी आ जाता है। तो जैसे आपने बोला कि धन का बहुत ध्यान रखना है, तो वो तो किसी के भी घर से आ रहा है, तो व्हाट टू डू विद दैट? इट डजेंट मैटर हाउ यू आर अर्निंग दैट मैटर। ठीक है, वो मैटर करता है। बाकी ऐसा नहीं है, वो यूज कर सकते हैं। बस हमें अपनी कमाई को ध्यान रखना है कि हम कैसे, क्योंकि वो तो कभी कभी की बात है ना। रिलेटिव्स आ रहे हैं, कभी दे गए हैं, उसको यूज कर रहे हैं। बाकी आप उसको अगर किसी और चीजों में यूज कर सकते हैं, मीन्स खाने पीने में यूज ना करके आप किसी और चीजों में, जैसे घर की कोई चीज ले आए, या बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता है, गैस का बिल पे करना होता है, उसमें उस मनी को यूज कर दीजिए। लेकिन जो हम खुद अर्न करते हैं, जिसमें हमें श्योरिटी है, हमें वो वाला धन खाने पीने में यूज करना चाहिए। Yeah. जी। गुरप्रीत सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सिस्टर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने सॉन्ग बताया ना कि 2 सॉन्ग चला सकते हैं हम, तो जैसे पहला सॉन्ग फिनिश हो गया तो उसके बाद ही हम सेकंड सॉन्ग प्ले करें, आप ऐसे कह रहे हो खुद को, जैसे हम थाली लेके जा रहे हैं बाबा के पास, ऐसे हमें इसमें क्लैरिटी नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 2 सॉन्ग्स ही प्ले करने। वो तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितने मिनट बैठे हैं।
इसीलिए मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है जब आप घर में भोग लगा रहे हैं तो आपको सॉन्ग ही प्ले करना है, आप साइलेंस में भी बैठ सकते हैं। बाकी सॉन्ग प्ले करना है तो आप एक सॉन्ग भी प्ले कर लीजिए, फुल सॉन्ग वही वाला प्ले कर लीजिए। बाकी सेंटर्स के ऐसे सिस्टम हो गए हैं कि हाफ हाफ सॉन्ग्स प्ले होते हैं 3 3 मिनट्स के। लेकिन इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको दो ही सॉन्ग्स प्ले करने हैं, या इट इज जस्ट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। बाकी उसका कोई पर्पस नहीं है। ठीक है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी उमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति उमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति आ रही है मेरी जी आवाज? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। मेरे सवाल थोड़े अलग से हैं क्योंकि मैं ही ज्ञान में हूँ अपने घर में और मेरे व्यूगन। तो अब जैसे हम्म, बेटा है बहू है वो तो लहसुन प्याज खाते ही हैं। तो मैं तो वैसे ही सारा दिन फ्रूट्स ही खाती हूँ। मैं तो एक टाइम ही बस एक चपाती बना के अलग से खाती हूँ। जी तो मुझे ये मतलब मैं फ्रूट्स का ही भोग लगा दूं फिर उन्हें भगवान को? जी। अगर किचन शुद्ध नहीं है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कि अगर आपकी किचन शुद्ध नहीं है तो उसके भी दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने बर्तन सेपरेट रखिए, जैसे एक कढ़ाई होगी, एक कुकर हो गया जिसमें आप अपने लिए भोजन बना रहे हैं। या तो आप अपने लिए बर्तन सेपरेट रख सकते हैं, तो आप बाबा को जो भी बनाते हैं वो भोग लगा सकते हैं। अगर अभी एकदम से ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप कभी भी घर को डिस्टर्ब नहीं करना, धीरे धीरे चीजों को करिए। किसी को ये नहीं लगना चाहिए अच्छा अभी बिल्कुल अलग सा कुछ करने लगते हैं। अपनी पावर को पहले बढ़ाना है, और उनसे प्यार से बात करके आप कर सकते हैं कि भाई अब मुझे इस तरह का भोजन लेना है, तो आई वांट टू गेट न्यू यूटेंसिल्स। और प्यार से वो सब एग्री करते हैं तो देयर इज नो हार्म। तो अगर ऐसा कर सकते हैं, वेरी गुड। आप अलग से बर्तन रखिए और बाबा को भोग लगाइए। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप फ्रूट्स का ही भोग लगाइए। फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। तो आप इन चीजों का भोग लगाइए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बहुत अच्छी बात है। अ, अभी जैसे सेंटर पर भी यहाँ पर थर्सडे को भोग लगता है, ऑनलाइन सभी कनेक्ट होते हैं। तो जो पहले से ही कनेक्टेड हैं, जिनको टाइम हो गया है, मुरली सुन रहे हैं, तो वो सब अपने घर में भी बाबा को भोग लगाते हैं इस टाइम पर सेंटर में लगता है। तो धीरे धीरे आप कोशिश करिए, अगर वो हो सकता है तो आप भी अपने घर में जरूर लगाइए। इस थर्सडे को तो जरूर बाबा को भोग लगाना चाहिए। ठीक है, तो बस जितना हम बाबा को प्यार से भोग लगाएंगे, उसको याद करके बनाएंगे, उतना आप देखिएगा आपका मन फिर भगवान में लगता है। भगवान में मन को लगाना कोई इतना सहज काम नहीं है। नाम जरूर है सहज राजयोग, लेकिन आप जब मुरलियां सुनेंगे तो रोज की मुरली में बाबा बार बार यही कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। और याद हम कैसे करते हैं भगवान को? याद तो मन से ही करना है, मन बुद्धि से। इतनी ऊंची अथॉरिटी है, अशरीरी है, परम पवित्र है। तो परम पवित्र के साथ कनेक्ट होना, उसके लिए खुद को भी, मतलब कुछ तो उसकी वेवलेंथ मैच करे, उसके लिए खुद को भी हमें पवित्र बनाना पड़ता है। नहीं तो उसके साथ हम एक्यूरेट कनेक्शन हमारा नहीं हो पाता है जब तक हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। मतलब हमने अपने आप को प्यूरिफाई नहीं किया। तो ये सारी विधियां हैं, जब हम अपने आप को शुद्ध करके, अपना शुद्धिकरण करके ईश्वर के साथ अपनी बुद्धि का कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और फिर आप देखिए, कुछ चीजों में जब हम पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, अपसेट हो जाते थे, शक्ति नहीं होती थी, अब हम उन चीजों को बहुत ही इजीली डील कर पाते हैं। तो वो हमें भगवान की शक्ति तब महसूस होती है जब इस तरह की कोई सिचुएशन हमारे सामने आती है। और आनी तो है ही, हम सब जानते हैं। तो इसलिए हम सड़क की सफाई नहीं कर सकते, है ना, लेकिन हम अपने पैरों में जूते डाल सकते हैं। तो ऐसे ही कौन क्या कर रहा है, हम एक 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 एक, एक व्यक्ति को अलग अलग नहीं बदल सकते।
लेकिन हम अपनी शक्ति को बढ़ा करके उनके मन का परिवर्तन कर सकते हैं। और ये तभी हो सकता है जब मन हमारा भगवान के साथ जुड़ेगा। तो ये जो भी चीजें हम कर रहे हैं, चाहे भोग लगा रहे हैं, चाहे योग लगा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमारा कनेक्शन निरंतर ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। इसलिए हम 1 2 3 4 घंटे योग लगाने वाले योगी नहीं हैं। हम नेचुरल योगी हैं। हमारा जीवन योगी, हम राजयोगी जीवन वाले। तो जब हमारा लाइफ ही योगी लाइफ है, तो फिर लाइफ स्टाइल भी तो योगी होना चाहिए। लाइफ स्टाइल में तो भोजन का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए उसको भोग लगा करके स्वीकार करना। ठीक है, ओम तो शांति दीदी। चलते दीदी हैं। दो और प्रश्न है। हाँ जी, बताइए। मंजू जी बोलिए। Hello, Om Shanti sister. शांति, हाँ जी। Am I audible? या Yeah, this keeping the bog, no? What are the days it is preferable to keep the bog? What are the days? Officially in the center, as I told, that Thursday is compulsory to offer bhog to Baba. Otherwise, you have to offer bhog to Baba every day. Everywhere. Every day. From At your home, morning? every day you have to offer. Yeah. In centers also, we all offer bhog every day. Breakfast, lunch, dinner, every time. Every meal. First of all, we offer to Baba and then only we have it. But officially in the gathering, we used to offer bhog to Baba every Thursday. It is compulsory at every center. And if possible, please visit to your center on Thursday at least. Right? वैसे तो आप रोज ही जाएंगे, लेकिन भोग के दिन जरूर जाइएगा। बाबा के भोग पर हम सब ब्राह्मणों का हक होता है, तो भोग के दिन जरूर जाना चाहिए। जी ओके। सत्या भाई बोलिए। ओम शांति दीदी, मैं गुवाहाटी आसाम से। ओम शांति जी। ओम शांति। इज इट ऑडिबल? ऑडिबल, ऑडिबल। अच्छा, नहीं, मैं एक्चुअली मैं जब ब्रह्म कुमारी में ज्वाइन किया था तब तो भोजन के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। जी जी 1917 से आई स्टार्टेड बिकॉज आई वाज वर्किंग विद द कंपनी। तो या उस टाइम में तो बहुत कुछ खा लिया था। तो जी अभी 17 से कुछ मैं पूरा सात्विक आहार लेना का बहुत बहुत कोशिश करता हूँ। घर में भी मिसेस को भी ऐसे ब्रह्म कुमारी का आने का बाद वो भी चालू कर दिया। अभी भी मेरे एक पर्सनल किचन है, जब नहीं सकता हूँ घर में ही बना लेता हूँ। अरे कभी वाह। कभी दीदी इसे मैं पूछा सिस्टर को क्लास में, जब आप लोग बाहर में जाते हैं तो बोलता है कभी कभी ऐसा हो जाता है मशीन का फूड्स जो वो खा सकता है, मशीन में जो बनाता है वो ले सकता है। इज इट करेक्ट? देखिए, हम तो नहीं लेते, क्योंकि आजकल साधन हो गए हैं। जैसे राइस कुकर होता है, हमारे यहाँ माताएं ऐसे करती हैं। राइस कुकर होता है, कुछ थोड़ा सा रॉ मटेरियल अपने साथ रख लिया और राइस कुकर में उसको प्रिपेयर कर लेते हैं जहां भी जाते हैं। अगर वो फैसिलिटी नहीं है जहां पर भी आप जा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसी चीज पहले से कुक करके ले जा सकते हैं जो खराब ना हो। आप वो भी कर सकते हैं। बाकी अगर बहुत ही ऐसी कोई मजबूरी है, आपको लेना पड़ रहा है कोई ऐसी चीज, तो फिर आप बाबा की याद में खा सकते हैं। लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट केस होता है, बहुत मजबूरी है। बाकी मैं तो नहीं कहती, जिसको जैसे कन्वीनियंट लगता है वो वैसे करते हैं। बाबा ने तो ऐसे नहीं कहा हुआ। ओम ठीक है। शांति बाकी हाँ, दीदी। बाबा ने ये जरूर कहा है कि अगर बहुत मजबूरी की बात है, कुछ भी नहीं है, जैसे बाबा हमेशा एग्जाम्पल देते हैं मिलिट्री वालों का। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और उनको लेना पड़ता है, तो फिर बाबा अपनी जिम्मेवारी लेते हैं। बाबा कहते बच्चे उसको दृष्टि दे करके, भोजन को दृष्टि दे करके बाबा को याद करके खा सकते हैं, लेकिन वो कंडीशनल है। ओके। तो आप देखिए, अगर बहुत ऐसी मजबूरी वाली बात है, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, कन्वीनियंट नहीं है, कहीं जाते हैं, तो फिर आप बाबा की याद में ले सकते हैं। ओके जी। ओम शांति दीदी। दीदी चैट बॉक्स जी में एक
प्रश्न पूछा है कि घर में खाना मम्मी बनाती है और वो ज्ञान में नहीं चलती और उनको खाना बनाना नहीं आता है, तो खाने में शक्ति कैसे भरे? तो पहली बात तो आप एटलीस्ट इतना तो करिए कि बिना प्याज लहसुन का खाएं, क्योंकि अगर वो ज्ञान में नहीं चलते तो डेफिनेटली प्याज लहसुन तो डलते ही होगा। तो आप उसको अवॉइड करिए, बिना छौंक का निकाल सकते हैं। और फिर थोड़ा सीखिए भी, बनाना सीखिए। धीरे धीरे सीखेंगे तो फिर बना लेंगे, फिर मम्मी भी खुश हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। बाकी जैसे जैसे आगे मुरली सुनेंगे बाबा की, उसमें और भी क्लैरिटी मिलती जाएगी। चलते हैं, बाबा को याद करते किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। दिन रात की ये सेवा हम याद करें, दिन रात की ये सेवा हम याद करें। किन शब्दों